जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने कम है। सच में मेरे महाशिव हैं ही इतने प्यारे। अब कुछ भाव आ रहे हैं जो मैं बताना चाहूंगी। जब हमारे घर में गुरु महाराज विराजित हैं, हम लोग हमेशा से शुरू से, चाहे कोई पुरानी संगत है, चाहे गुरु महाराज का खुद का एक वचन है, और हम लोग सब शायद उन चीज़ों से, उन वचनों से सिर्फ सुनने के लिए ही हैं, बाकी अपने जीवन में उसको अमल करने के लिए नहीं है। जैसे गुरु महाराज ने अपने ही वचन में कहा था कि जहाँ भी मेरा स्वरूप होता है वहाँ मैं खुद विराजित हूँ। चाहे उसको आपने घर में अपने मंदिर में रखा है, एक स्थान बनाया है, जो भी है, जैसा भी है, तो फिर इंसान, हमारे जैसा जीव, इधर उधर क्यों दौड़ता भागता रहता है? जब वो शक्ति हमारे साथ, हमारे घर में है, विराजित है, और गुरु महाराज ने खुद ही बोला है कि मैं इसको मेरी जो फोटो मत समझना, इसको हम लोग स्वरूप बोलते हैं, इसको स्वरूप मत समझना, वो खुद इसमें है। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जब हम उनसे बात करते हैं, उनसे जब भी कुछ भी बोलते हैं, तो वो चीज़ होती ही होती है। और सच में आपको एक इतना प्यारा दोस्त मिला है, एक इतना प्यारा बेस्टी मिला है, जो कि ऐसा है कि आप उसके सामने अपना कोई भी बात कर सकते हो, कोई भी, और वो आपका सॉल्यूशन करते ही करते हैं। कोई नहीं कर सकता। आप खुद सोच लीजिए, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, कोई भी है, कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसको तबीयत खराब हो जाती है और वो परेशान है, या तो उसको हेडेक ही समझ लो, हेडेक है और वो परेशान है, आप क्या करोगे? उसका सर दबाओगे, उसको मेडिसिन दोगे, उसकी हेल्प करने की कोशिश करोगे। लेकिन मेरा जो गुरु है ना, मेरा पूर्ण गुरु, वो इतना प्यारा है कि वो सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें परेशान ही नहीं होने देते। अगर होते हैं हम, तो वो उस समय तक के लिए, जब तक के लिए हमारा कार्मिक का कुछ जो भी गिव एंड टेक है वो पूरा नहीं हो जाता। अब बात ये है कि जैसे जो अभी मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब घर में हमारे गुरु महाराज का स्वरूप है विराजित, तो गुरु जी खुद ही विराजित है, तो फिर इंसान इधर उधर क्यों भागता दौड़ता फिरता है? कभी इधर चला गया, कभी उधर चला गया। आपका जब मन करे आप बड़े मंदिर जाओ, उस डिवाइन एनर्जी के दर्शन करके वहाँ आओ। स्वरूप आपके घर में, गुरु महाराज आपके पास हैं। फिर किसी भी वहम में मत पड़ो, किसी भी इस सोच में मत रहना कि ये करूँ वो करूँ तभी कुछ होगा, या किसी ने कुछ बोल दिया कि ये कर लो तो ये हो जाएगा। नहीं, सारे ग्रह नक्षत्र सीधे करने वाला, जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने ये सारे ग्रह नक्षत्र सही कर रखे हैं, जिसने खुद बनाए हैं, क्या वो इन चीज़ों के उसमें कि ये तुम्हें परेशान करेगा, ये तुम्हें परेशान करेगा, इस चीज़ में रहने देंगे? वो तो करता धरता है, वो बनाने वाले हैं, वो मालिक है, तो वो इन चीज़ों में हमें कैसे फंसने देंगे? उन्होंने इन्हीं चीज़ों से तो बाहर निकाला है। वहमों से बचो। सच में शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। तभी वो शुरू से यही बोलते आए हैं कि कभी किसी रतन को पहनने की ज़रूरत नहीं है, किसी राशि पे, किसी में। सच में हर कोई इंसान सब कुछ नहीं जानता। उसकी सोच के अनुसार अगर आप गलत रास्ते पर चले गए तो वो आपके लिए बहुत घातक होगा।
इसीलिए उससे बचो, किसी भी ऐसी बात में दुविधा में मत फंसो, बिना वहम के उस परमात्मा को याद करो। और जहाँ वो विराजित होता है ना, उसको गुरु घर कहा जाता है। गुरु का जो स्थान है उस घर के अंदर है, तो वो हमारा तो है ही नहीं, वो तो हमारे गुरु महाराज का घर है। और गुरु महाराज जहाँ पर बैठे हैं, विराजित हैं, तो वो तो गुरु घर हो गया ना। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक बार की बात है, मेरे ही लाइफ का एक सत्संग है कि कंजकों का दिन था। मुझे नहीं पता था सच में कि, और मैं बहुत परेशान सी भी थी कि एक दिन पहले कि मैंने कल किसी कंजक को नहीं बोला, अब सुबह कढ़ाई चढ़ेगी माता रानी के नाम की तो क्या होगा। लेकिन हमेशा की तरह बस दिमाग में एक, कहते हैं ना, चिंता लेके बैठ गई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। मैं कहा बोला भी नहीं, देखते हैं कल क्या होता है, सुबह क्या होता है, मैंने कुछ नहीं सोचा। लेकिन गुरु महाराज ने तो कर रखा था ना, उन्होंने मेरे पास उन कंजकों को भेज दिया जिसको शायद 2 दिन पहले वो छोटी सी लड़की कुछ काम से मेरे पास शॉप पर आई थी और उसने प्रॉमिस किया था कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगी, पर हम फेथ तो नहीं कर सकते, लेकिन मैंने उसको ओके कर दिया था, तो वो आ गई। अच्छा, उस कंजकों पे इतना प्यारा सत्संग हुआ कि वो पूरी जितनी कंजक होती हैं 10-11 कंजक सारी आ गई घर पर। और गुरु महाराज ने बहुत अच्छे से लंगर प्रसाद करवाया माता रानी के नाम का। और क्योंकि सब कुछ करता धरता गुरु जी हैं, तो उसमें एक ये बहुत प्यारा दृश्य था कि वो कंजक जो मेरे पास आई थी 2 दिन पहले शॉप पर, और वो कंजक बन के जब मेरे घर में आई तो उसने कहा आंटी, मैं कहा हाँ बेटा। कहने लगी जो ये गुरुजी का स्वरूप लगा है ना आपके घर में, मैं भी इन्हीं को मानती हूँ। बहुत प्यारी थी। तो मैंने कहा अच्छा बेटे। तो फिर थोड़ी देर बाद रुक के बोली लंगर प्रसाद बहुत अच्छा बना हुआ है। मैंने कहा अच्छा। फिर उसने कुछ देर बाद मैंने उसको बोला कि मैं कहा बेटा ये गुरु घर है, गुरु का घर है, तो गुरु घर का प्रसाद तो अच्छा ही बनेगा ना। तो कहने लगी हाँ। फिर सब कुछ अच्छा था, सब बच्चे बड़ी तारीफ कर रहे थे प्रसाद की। तो फिर उसने एक सेंटेंस बोला कि आंटी इसमें नमक ज्यादा है। मैंने कहा अच्छा नमक ज्यादा है, ओहो गलती से हो गया होगा। लेकिन वो जब सब चले गए तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन था कि नमक ज्यादा कैसे हो सकता है, इतना तो शायद मैंने नहीं डाला। और जब मैंने टेस्ट किया तो सब्जी बिल्कुल एक्यूरेट थी, और बल्कि उसको आप हल्का ही नमक कहोगे। लेकिन उसने मुझे एक बात बोली कि आंटी नमक ज्यादा है। और वो सेंटेंस मेरे कानों में दौड़ता है, क्योंकि उसके बाद वो लड़की कभी भी मुझे नहीं मिली। मुझे नहीं पता ये सब क्या है। गुरु महाराज कभी भी किसी भी रूप में कैसे भी तुम्हें ब्लेस करने आ जाते हैं, वो हम नहीं समझ पाते। पर शुक्राना है मेरे गुरु जी का, जो उन्होंने इतना प्यारा एक छोटा सा मैसेज दिया जिसका मतलब नहीं समझ सकते हम, लेकिन उन्होंने बताया भी कि कारण क्या है। और सच में कुछ सत्संग ऐसे होते हैं जो गुरु महाराज की मर्जी के बिना शेयर भी नहीं किए जाते। और फिर अब कुछ दिन पहले एक कंजक देखो कैसे ब्लेस करके गई कि मैंने उसके हाथ में चूड़ियां देखी थी, और वो किस तरीके से कैसे गुरु महाराज ने क्या डाला क्या नहीं, कि अपनी 4 बैंगल्स कांच की मेरे सोफे के नीचे रख कर गई। तो ये आशीर्वाद था कंजक के द्वारा। और जब सत्संग हुआ तो गुरु महाराज ने वही सत्संग, वहां पर एक कंजक आकर मेरे से अपना सत्संग शेयर करती है, जो कि बार बार मासी का बेटा बोलती रहती है। और वो इतनी छोटी है, इतनी क्यूट है कि वो यही बार बार रिपीट किए जा रही थी कि आंटी मेरी मासी का बेटा आएगा ना तो फिर हम गुरुजी महाराज के पास मिलने जाएंगे। तो ये गुरु महाराज की मेहर है, बहुत प्यारी मेहर, जिसको हम कभी भी कहते हैं ना शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उनका आशीर्वाद किस तरीके से कैसे मिल रहा है। और शुक्राना है मेरे गुरु जी का, अनंतम शुक्राना, कि उन्होंने इतनी
छोटी 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 जो जीवन की कहते हैं ना बहुत ज़रूरी बातें होती हैं, वो सिखाने की लिए जो लेसन और जो हमें अकल दे रहे हैं, उसका तो हम जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। इसीलिए कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी, ना सुननी। ये गुरु महाराज बार बार बताते आए अपने ही संगत को बार बार यही समझाने में। उन्होंने अपने वचनों में भी कहा कि ये बहुत गलत है, और इस पर पूरी एक शब्द बहुत प्यारा बना है। एक नहीं, काफी सारे बने हैं, लेकिन एक है निंदो निंदो करके, बहुत प्यारा शब्द है। अगर उसको सर्च करने में भी डालोगे निंदो निंदो, तो उसमें वो शब्द निकल जाएगा। और जब वो पूरा शब्द हम सुनते हैं तो बड़ा ही प्यारा भावार्थ है उसका। शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। और सच में हम नहीं जानते, लेकिन ये रियलिटी है, सच्चाई है कि आज आप देखो तो ज़्यादातर सबके घरों में गुरु महाराज का स्वरूप है, और ये उसकी कृपा है। और जिस घर में गुरु का स्वरूप है तो समझ लेना वहाँ साक्षात गुरु जी का ऑरा है। वो संगत कैसी है हमें नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर बता दूं, जहाँ पर गुरु महाराज स्थित होते हैं, जहाँ उनकी प्रेजेंस होती है, वो गुरु घर होता है, और उसके अंदर रहने वाले सब उसकी संगत। और कहाँ कब कैसे किस तरीके से गुरु महाराज ने स्थान बनाना है, ये उनकी मर्जी के मुताबिक होता है। और उससे भी प्यारा ऑरा ये है कि गुरु जी जहाँ होते हैं वहाँ कोशिश करो कि आप अपने घर को इतना साफ सुथरा रखो जैसे कि मंदिर को रखा जाता है। कोशिश करो, क्योंकि कोशिश के आगे तो जीत है ही, और धीरे धीरे हमें हैबिट भी पड़ जाती है। ये मेरे गुरुजी ने ही मुझे धीरे धीरे एक आदत डाली है और एक रास्ता दिखाया है कि करना क्या है। जिस सेवा को ढूंढने आप बाहर भागते हो, वो सेवा घर से ही शुरू होती है। जो स्थान आपने उस परमात्मा का बनाया, उसको साफ सुथरा रखो। जहाँ आप रहते हो उस घर को चमका कर रखो। चाहे कुछ भी है घर में, जैसा भी घर है, उसको अगर आप अपने दिल से, प्यार से, अच्छे से साफ सुथरा करके रखोगे, तो वो धीरे धीरे एक इतना पॉजिटिविटी के साथ उस घर में आपको परमात्मा की प्रेजेंस के साथ अनुभव होगा कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन गुरु महाराज ने एक बात ज़रूर समझाई, चाहे कैसे भी, कि चाहे बड़ा मंदिर हो या डुगरी, हर अपनी संगत से यही कहते थे, और आज भी समझाते हैं कि आते रहा करो, आते जाते रहा करो। क्यों? क्योंकि जहाँ भी हो गुरु महाराज के दर्शन करो और फिर अपने घर जाओ। वो जो एक पॉजिटिव ऑरा और पॉजिटिविटी है जो गुरु महाराज हमें देना चाहते हैं, वो हमें प्रॉपर मिले। और उसके लिए एक बात और बहुत ज़रूरी है कि जब आप बड़े मंदिर जाओ, चाहे सत्संग जाओ, चाहे डुगरी जाओ, लेकिन जब भी जाते हो तो वापस सीधा अपने घर जाना है, ना किसी और के घर जाना है, ना ही आपको कुछ लेना है। मतलब रुकना भी नहीं है और खरीदना भी नहीं है, सीधा घर जाना है। और वो सारी पॉजिटिविटी जो आप उस गुरु महाराज के औरे से लेकर चल दिए हो, आशीर्वाद लेकर चले हो, वो सीधा आपके घर के अंदर आए। बस ऐसे ही धीरे धीरे हमें इतनी समझ तो गुरु महाराज देने लगे कि जब हर गुरु संगत के यहाँ गुरु महाराज स्थापित है, बैठे हैं, तो तुम गुरु घर की, उस गुरु की संगत की निंदा कैसे कर सकते हो? तो तुम अपने कर्म बनाओगे नहीं, बिगाड़ोगे। इसलिए अपने आप को ही हमें सुधारना है, शुक्राना करके आगे बढ़ना है। शुक्राना करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।